जय हिंद दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको पता होगा बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं आपको मेंटेन रखने पड़ते हैं। बिजनेस के डॉक्यूमेंट में सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन आप लोगों को यह भी पता होगा जीएसटी लेना एक बहुत बड़ी दुविधा को मोल लेना होता है। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होती है, बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए जीएसटी नंबर ले लेते हैं और उनकी सेल 40 लाख से कम होती है या सर्विस दे रहे हैं तो 20 लाख से कम होती है। एक बार अगर आप जीएसटी ले लेते हैं तो आपको दोस्तों हर महीने या हर 3 महीने बाद जीएसटी की रिटर्न भरनी पड़ती है, जीएसटी पे करना पड़ता है। लेकिन जीएसटी अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, एमएसएमई यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ले सकते हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक राजस्थान में रहने वाले हैं, राजस्थान के नागरिक हैं, या दोस्तों राजस्थान के अंदर अगर आप बिजनेस करते हैं तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक और सर्टिफिकेट आपको प्रदान किया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसे कि संस्था आधार नंबर यानी SAN के नाम से जाना जाता है। पहले इसे BRN यानी कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से जाना जाता था, अब को संस्था आधार कर दिया है। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपना पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक की डिटेल चाहिए, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपकी फोटो आधार कार्ड से उठा ली जाएगी और आपको अपने सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो आप भी इस संस्था आधार नंबर को कैसे लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में हमने इस वीडियो में आज बताया है। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड टू हैंड आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन जैसे आप एमएसएमई में काफी सारी चीजें अपडेट कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं बनने के बाद में, वैसे संस्था आधार नंबर में बड़ी जल्दी से नहीं होता है। कुछ करेक्शंस करने होते हैं तो लोकल तहसील में आपकी फाइल जाती है, तो काफी झंझटों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोई भी गलती किए बिना इस रजिस्ट्रेशन को आपको अप्लाई करना है। तो देर ना करते हुए संस्था आधार नंबर राजस्थान वाले बिजनेसमैन के लिए कैसे अप्लाई करना है जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको संस्था आधार नंबर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ SAN लिखेंगे तब भी आपकी इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी, san.rajasthan.gov.in। अब आपको पहली ही वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं संस्था आधार नंबर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का होम अबाउट सर्च। पहले अगर आपने बना रखा है या आपने नेम से सर्च करना है। अब हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम दोस्तों रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे अब फिर से हमें काफ़ी सारे ऑप्शन ये देगा। अप्लाई करना है, हमने अपडेट करना है, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट करनी है, डाउनलोड करना है, कैंसिल करना है। तो हमने अप्लाई करना है, फर्स्ट ऑप्शन वाले के ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब हमें ये पूछ रहा है कि एप्लीकेशन किस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। दोस्तों ऑल प्राइवेट फर्म्स ऑपरेटिंग इन राजस्थान। अगर आप ट्रस्ट सोसाइटी NGO हैं, अगर आप एक ऑटोनोमियस सेमी गवर्नमेंट की संस्था है, अगर आप कोई गवर्नमेंट की संस्था है, तो दोस्तों आप एक इंडिविजुअल हैं, HUF है, फर्म है, LLP है, ये सारे के सारे अगर आप हैं तो इस फर्म के अंदर आपका यहाँ पे आ जाने वाला है। तो जैसे ही यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शंस देने वाला है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको किस तरह से डेटा डालना है। तो नीचे यहाँ पे आपको दिया गया होगा आई हैव रीड, सारी की सारी कंडीशंस को आपको पढ़ लेना है। फिर आपको नीचे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा दोस्तों एप्लीकेशन फॉर संस्था आधार नंबर फर्म की हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। अब एप्लीकेंट नोडल ऑफिसर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। ये मोबाइल नंबर कौन सा होना चाहिए दोस्तों, कोई भी मोबाइल नंबर आप देंगे जिसके ऊपर एक OTP जाने वाला है, ईमेल आईडी पर OTP जाने वाला है। हालांकि आपको आधार OTP की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो आप कोशिश करें कि हर जगह आपका मोबाइल नंबर मेल आईडी सेम हो। ये दिखाई दे रहा कैप्चा कोड यहाँ पे डाल करके आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों अब यहाँ पे OTP पूछा जा रहा है। आपने जो पीछे मोबाइल नंबर डाला था और ईमेल आईडी डाली थी उन दोनों पर सेम का सेम OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। OTP डालने के बाद अब हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमें स्टेप बाय स्टेप काफी सारी डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेगी। आइडेंटिफिकेशन पर्टिकुलर, नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशन की डिटेल और कौन से एक्ट में आप ऑलरेडी रजिस्टर हो। दोस्तों स्टेट यहाँ पे राजस्थान आ रहा है और आप इसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सिर्फ राजस्थान वाले व्यक्तियों के लिए होता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप अपना बिजनेस करने वाले हैं, यहाँ पे दोस्तों काफी सारी लिस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज आ जाएगी। तो आप अपनी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे अब आपको एरिया टाइप पूछा जा रहा है। यहाँ पे रूरल है और अर्बन है। अगर आप किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर या गांव में आते हैं तो रूरल आएगा और शहर में रहते हैं तो अर्बन आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको अपनी तहसील, आपके उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी तहसील्स होगी वो सारी की सारी आ जाएगी। फिर अब आपको यहाँ पे टाउन, दोस्तों उस टाउन को सेलेक्ट कर लेना है। वार्ड नंबर आपको अपना सेलेक्ट करना है। नहीं पता लग रहा है तो अड़ोस पड़ोस में आप अपने आधार कार्ड वगैरह में आप अपने यहाँ पे जो एड्रेस आप डालेंगे ये आपको अपनी संस्था का डालना है। हो सकता है आपकी संस्था अलग जगह हो और आप अलग जगह हो, तो इस
संस्था का आपसे यहाँ पे एड्रेस सारा पूछा जाता है। नीचे आप आएंगे आईडी प्रूफ टाइप के अंदर, आधार, जन आधार, पैन कार्ड और आईडी प्रूफ। तो हमने यहाँ पे आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। आधार नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के नाम से 2 टिक लगाने पड़ेंगे। हैव यू जनरेटेड TOTP, इस तरह को अगर आपने जनरेट कर रखा है तो यस करेंगे, अदरवाइज सिंपली आपको यहाँ पे नो कर देना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको OTP भेजें। आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन दिया गया है, तो आप सिंपली इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। अब आपको ऑलरेडी आधार है तो नीचे वाले पर क्लिक करेंगे, फिर आपको कैप्चा कोड डालने के बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको अपना आधार OTP डालने के बाद में यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया जा रहा होगा ऑथेंटिकेट का, कि आप इसको ऑथेंटिकेट कर देते हैं। अब आपको ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। आधार ऑथेंटिकेशन इज अंडर प्रोसेस है, रिफ्रेश आपको नहीं करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार नंबर सक्सेसफुली आपका वेरीफाई हो चुका है। ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम आ चुका है जो आधार कार्ड में है। यहाँ पे डेजिग्नेशन, अगर इस फर्म में आप प्रोपराइटर हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, मोबाइल ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ चुका है, आपका एड्रेस ऑटोमेटिक आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आपकी फोटो भी देखने को मिल रही होगी जो आपके आधार कार्ड से ली गई है। अब आपको यहाँ पे सिग्नेचर जो कि 50 KB से कम होना चाहिए, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। जहां पे आपका वो सिग्नेचर पड़ा है उसको उठा करके अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आपका यहाँ पे सिग्नेचर भी आ चुका है और यहाँ पे आपकी फोटो भी आ चुकी है। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपका ग्रीन हो चुका है, मतलब एक फील्ड आपने डाल दिया है। अब आपकी संस्था का यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं पैन नंबर डालना है, क्योंकि आप प्रोप्राइटरशिप हैं तो ओनर का पैन आएगा। यहाँ पे नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, आपके पैन कार्ड में क्या नाम है और क्या डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे दोस्तों इंस्टीट्यूशन नेम के अंदर आपकी फर्म का नाम आने वाला है। अगर आप राम है और आपकी राम एंड कंपनी फर्म है तो वो यहाँ पे आ जाने वाली है। आपको यहाँ पे दोस्तों कंसेंट दे देनी है स्टिक से। फिर आपको अपनी संस्था का प्रॉपर एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, टैन नंबर, GST नंबर, जो डेटा यहाँ पे रेड मार्क आ रहा है वो तो मैंडेटरी है, बाकी ऑप्शनल है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। एड्रेस डालने के बाद में दोस्तों अब यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम, कौन सी ब्रांच है, IFSC कोड और ब्रांच का एड्रेस यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों ये बैंक की डिटेल डालना ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं और इसे स्किप भी कर सकते हैं। वेदर हेड ऑफिस इज अवेलेबल, हेड ऑफिस और ब्रांच अगर आपकी अलग अलग संस्थाएं हैं तभी आपको यस करना है, अदरवाइज सिंपली आपको नो बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों आपने यहाँ पे सारा का सारा डेटा जैसे ही डाल दिया, नीचे अगर आपको सेव या कंटिन्यू या नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सिंपली इंस्टीट्यूशन डिटेल के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और कोई कमी, अगर आपका कोई एरर रहेगा तो रेड कलर में आपको दे देगा, उसे आप जाकर के सही कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर टाइप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कि आपका किस तरह का ऑफिस है, दुकान है, विद फिक्स स्ट्रक्चर आउटसाइड हाउस होल्ड, घर से बाहर है आपकी शॉप है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, विद फिक्स स्ट्रक्चर इनसाइड हाउस, घर के अंदर आप प्राइवेट ट्यूशन, बेड मेकिंग, टेलरिंग का काम करते हैं, या विदाउट फिक्स स्ट्रक्चर आउटसाइड, जैसे गली के अंदर रोड पर आप काम करते हैं। तो जो आपको करना है, हमारा ये दोस्तों बिजनेस घर से कर रहे हैं। इसके बाद में आपका बिजनेस है ये किस तरह का है, परमानेंट है, 12 महीने 24 दिन चलता है, या सीजनल है, या कैजुअल है, तो आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लें। अब आपका मेन एक्टिविटी आपको सेलेक्ट करनी है, किस तरह का काम आप करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है इसके अंदर से ही आपको कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको अपने हिसाब से समझ नहीं आ रहा तो मान लीजिए आप एजुकेशन के अंदर कुछ काम करते हैं, उसके अंदर फिर एजुकेशन आ जाएगा, फिर कौन सी एजुकेशन है आपकी, हायर एजुकेशन है, फिर आपको दिखा करके देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दे देने वाला है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ओनरशिप टाइप के अंदर प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, आपका स्टेटस जो आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर अगर P है तो प्राइवेट प्रोप्राइटरी आपका यहाँ पे आने वाला है। अगर आप किसी तरह की ट्रेडिंग का काम करते हैं दोस्तों तो लास्ट में होलसेल एंड रिटेल ट्रेडर आ जाएगा। इसके बाद में रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, एक्सेप्ट मोटर व्हीकल के ऊपर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे फिर से आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी कि इनमें से किस तरह का काम आप करते हैं दोस्तों। स्टॉल्स के अंदर, मार्केट में, अब बेवरेज है, क्लोथिंग है, अदर गुड्स है, जो भी आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग सही है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे NIC कोड भी आपका आ जाने वाला है। अब दोस्तों आपने अपने
बिजनेस का कोड यहाँ पे डाल दिया है। अब आपको फाइनेंशियल डिटेल डालनी है, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कि आपकी फर्म कब से आई है। आप अगर 2025 में या 2026 में इसको रजिस्टर कर रहे हैं लेकिन आपकी फर्म ये कब से चल रही है वो साल डाल सकते हैं। अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है तो नॉट स्टार्टेड कर सकते हैं। अब बोलता है वेदर एनुअल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, अगर आप ITR वगैरह भरते हैं तो सिंपली इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो भी कर सकते हैं। कितने पर्सन आपके यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों इंक्लूडिंग ओनर है, अगर आपके ओनर भी काम करते हैं। अगर आपका अकेला एक ही ओनर है तो यहाँ पे सिंपली एक आ जाएगा और यहाँ पे 0 हायर्ड और नॉन हायर्ड। अब आपकी कोई इन्वेस्टमेंट दोस्तों प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है तो यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद में मेजर सोर्स फाइनेंस में आपका जो पैसा है फर्म के अंदर लगा है वो कहाँ से आता है, तो किसी से लोन लिया है या खुद का पैसा है। इसके बाद में आपको दोस्तों पिछले फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर आपको यहाँ पे डाल देनी है। अब आपको शेयर होल्डर, इस जो फर्म है उसका मालिक कौन है उसका यहाँ पे नाम डालना है। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो उसके ओनर का नाम डाल करके यहाँ पे आप 100% कर सकते हैं। फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे चेयरमैन, की पर्सन या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इस प्रोप्राइटर का नाम, यहाँ पे प्रोप्राइटर मेल या फीमेल, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, पैन कार्ड में क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है पैन कार्ड में, फिर वेरीफाई पर क्लिक करना है। वर्किंग सिंस, दोस्तों जब से आपकी ये फर्म बनी है तभी से ही आपको यहाँ पे वर्किंग सिंस करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस डिटेल के अंदर जब आप अपना आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे तो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपको आधार OTP भेज देने वाले हैं। अब आधार नंबर डालने के बाद हम नेक्स्ट वाले किसी भी बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आधार ऑथेंटिकेशन इज अंडर प्रोसेस करके आपको बता देगा। हिंदी या इंग्लिश में से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों जो भी आपको यहाँ पे कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल करके ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आधार डालते ही यहाँ पे वेरीफाइड आ चुका है, किसी भी तरह का OTP इन्होंने नहीं भेजा है। पैन नंबर, नेम ऑन पैन में डेट ऑफ बर्थ डाल करके वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। तो पैन नंबर डालने के बाद में भी वेरीफाई बटन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपको इस कंसेंट को भी क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम वेरीफाइड, पैन नंबर वेरीफाइड हो चुका है। कब से काम कर रहे हैं आपको यहाँ पे कैलेंडर के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिटेल आ गई, ये डिटेल आ गई। अब आपको एक्ट डिटेल भी डालना है। MSME के अंदर अगर आप रजिस्टर हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन तो यस करके उसकी डिटेल डाल दें, अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये पूछता है कि दोस्तों कौन से एक्ट के अंदर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं। कंपनी एक्ट में, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव, खादी, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, जैसे ही आप लास्ट के अंदर आ जाएंगे कंपनीज एक्ट भी आ जाती है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आगे आपको कुछ भी नहीं डालना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस कैप्चा कोड पर आपको यहाँ पे दोस्तों क्लिक करके जो भी डेटा आ रहा है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे रिमार्क इफ एनी दिखाई दे रहा होगा, इसका क्या मतलब है, आप अपनी फर्म का नाम, प्रोप्राइटर का नाम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के तौर पर डाल सकते हैं। सारा का सारा डेटा डालने के बाद दोस्तों आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। लेकिन सबमिट करने से पहले आपको एक बार फिर से ये एप्लीकेशन रिव्यू दिखाएगा कि आपने जो संस्था आधार नंबर के लिए जो डेटा डाला है वो आपको चेक कर लेना है, एक एक नेम की, स्पेलिंग की, क्योंकि इसमें करेक्शंस जल्दी से नहीं हो पाते हैं। आपको लोकल तहसील में जाकर ही इसमें करेक्शंस करवाने पड़ते हैं। अगर इसमें कुछ कमी दिख रही है तो बैक जाकर के उसको चेंज करें, अदरवाइज आपको लगता है कि सारा का सारा डेटा सही है तो फाइनल सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों ये आपका सबमिशन हो जाने वाला है। अब आपको यहाँ पे दो चीजें दिखा दी जाएंगी दोस्तों, SAN कार्ड और एप्लीकेशन। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का लोगो आ चुका है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स, यहाँ पे राजस्थान जयपुर संस्था आधार नंबर आपका आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही SAN कार्ड के ऊपर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे एक आपका PDF डाउनलोड हो जाने वाला है। जैसे ही इस PDF को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपका कलर्ड नहीं आता है, लेकिन ये संस्था आधार नंबर भी आपका यहाँ पे जारी हो चुका है, जिसके अंदर मेन चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपकी संस्था का नाम, एड्रेस, क्या काम करते हैं,
कौन से एक्ट में आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं, एप्लीकेंट का नेम और किस तारीख को आपने ये रजिस्टर किया है, ये यहाँ पे आ रहा है। दूसरा, यहाँ पे एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, इस पे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो डिटेल में जो फॉर्म भरा था उसकी सारी की सारी डिटेल ये देख सकते हैं, नेम, एड्रेस, आपके सिग्नेचर वगैरह आ जाने वाले हैं। तो इस तरह से आप अपना संस्था आधार नंबर घर बैठे ही बना सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं, अप्लाई तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका अप्रूवल आपको लोकल अथॉरिटी के द्वारा ही किया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए, ITR, GST, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।